हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जून मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे जून 2022 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है आप सभी के लिए, गाइडेंस क्या है, क्या मैसेज आपको दिए जा रहे हैं जून मंथ के लिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स क्या आएंगी हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितनी हो उतनी लीजिएगा, ठीक है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और ये अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है, कॉल्स का आंसर नहीं किया जाता है। आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, मैं वेट नहीं कर सकती थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अगर मैं इसकी वेट करूँगी तो मैं टाइम पर वीडियो को अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए सो सॉरी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए मेरे साथ, ठीक है। आई नो आप करेंगे तो चलिए स्कॉर्पियो, कैसा रहेगा जून मंथ, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं आपके प्यारे स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी उनकी जून 2022। जून 2022 स्कॉर्पियो। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए। Thank you. A new romantic cycle begins. New moon in Libra. Wow. New start. किसी की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। वाओ, सरेंडर टू द डिवाइन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे ये वाइब्स मिल रही हैं कि आप लोगों ने ना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को, जो भी आपके लाइफ में क्रिएट हुई हैं, उनको आपने सरेंडर कर दिया है, डिवाइन के हवाले कर दिया है। तो यहाँ मुझे आपका सरेंडर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आपकी तरफ एक वो नई शुरुआत हो रही है। आपने जो है ना अपना विश्वास दिखाया है यूनिवर्स पर, और जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उनको रिलीज़ होने दे रहे हैं, चाहे वो आपके थॉट पैटर्न्स हो, बिलीफ सिस्टम्स हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सरेंडर किया है, ठीक है, और तभी आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है। आप स्ट्रगल, मतलब आप हाथ पैर नहीं मार रहे हो किसी चीज़ में, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो, जो चीज़ हो रही है उसे होने दे रहे हो, गोइंग विद द फ्लो हो रह रहे हो आप। जैसे होता है ना वो वाली वाइब्स की, जैसे प्रभु रखें उसी की इच्छा में, मतलब हम चल रहे हैं जैसी उसकी इच्छा, लाइक इस तरह की वाइब्स आ रही हैं, जो कि ये जो महीना है ना आपके लिए वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी तरफ अपना ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और इस एनर्जी से मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं, ऑलरेडी ये स्कॉर्पियो बहुत इंट्यूटिव होते ही हैं, स्कॉर्पियो वेरी इंट्यूटिव, लेकिन ये जो महीना रहेगा ना, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, आपको गाइडेंस पूरी प्रोवाइड की जाएगी, आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती रहेगी और आप उसे फॉलो करोगे ये जो महीना है। और जिसकी वजह से कि आपकी लाइफ में, आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में वो मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये पर्टिकुलर एक मैसेज है रोमांटिक साइकिल, तो कुछ लोगों का पर्सनल लाइफ रोमांटिक, जो उनकी लाइफ है उनके पार्टनर के साथ, वो एक न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बैलेंस, बेसिकली बैलेंस जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो चीज़ होने वाली है, अब बैलेंस क्रिएट हो रहा है।
आपका पूरा विश्वास, आपका आपका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस महीने के लिए। मुझे देखिए, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ ना कि आप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं जून मंथ की एनर्जीज निकाल रही हूँ, तो ये मैं आपके जून मंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार वो चीज़ नहीं बोल पाऊँगी। ओके, तो ये जो सरेंडर है आपका, ये जो ट्रस्ट है आपका, इसे बनाए रखिए, क्योंकि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आते हुए मैं देख रही हूँ, एक नई बिगनिंग में देख रही हूँ, खासकर किसी रिश्ते को लेकर के। मेजर अरकाना से भी आपके लिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू। क्या मैसेज है, क्या करना है स्कॉर्पियो के लिए, क्या मैसेज है? 2 कार्ड्स आए हैं। आहा, टावर एंड हायरोफेंट। या देखिए, मैंने बोला ना कि सरेंडर की ऊर्जा है, तो कुछ चीज़ें जैसे रिलीज हो रही है। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए कितना प्यारा सा कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, एक बॉन्ड दिखाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब राधा कृष्णा है, क्या दिखाएगा बताइए, सोचिए। वो एक, जिसे हम कहते हैं कि वो पवित्र प्रेम, वो हार्मनी आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ का जो एरिया, जिस एरिया को लेकर के आप देख रहे हैं, जिससे ये रीडिंग रिलेट कर रही है, उस एरिया में वो पीस, वो हार्मनी क्रिएट होते हुए, वो बॉन्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ। पुरुष एंड प्रकृति, ब्यूटीफुल। ये एक ट्रू लव है, ये वो दिखावे वाला लव नहीं है, ये एक ट्रू लव है। तो आपको ये, मुझे कार्ड को हटाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मैं यही रखना चाहूँगी, ठीक है। यस, तो आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कह ही रही थी, कि जो सरेंडर है ना, वो करे रखिए, ठीक है। जो आपने अभी ट्रस्ट दिखाया है ना यूनिवर्स पे, ये उसका आपको आउटकम मिल रहा है। तो जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं ना, उन्हें रिलीज़ होने दो, क्योंकि अब जो बनेगा ना, वो स्ट्रॉन्ग एक बेस बनेगा। यहाँ आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, इमोशंस को लूज़ मत छोड़िएगा। जहाँ भी टावर की एनर्जी आती है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिए। यहाँ पे वो वाइब्स आ रही हैं, यस, क्योंकि आप जो चाहते हैं ना, वो अचीव करने वाले हैं आप स्कॉर्पियो, जिस भी एरिया को लेकर के देख रहे हैं, खासकर अगर आपका ये पर्सनल रिलेशनशिप है कोई, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। यहाँ चाबी आपको मिल रही है, हायरोफेंट की ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है। जो भी भाव आपके आ रहे हैं, उनमें बहने की ज़रूरत नहीं है, और ये कहीं ना कहीं आत्मन की वाइब्स हैं। तो अपने अंदर ना टिटोलने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ है जो डिज़र्विंग नहीं है, उसे रिलीज़ होने दो, उसे पकड़ के मत बैठो। ये वक्त है चेंज का, ये वक्त है अपनी लाइफ में शिफ्ट लाने का, अपने अंदर वो शिफ्ट लाने का, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि आपकी इंट्यूशन इस वक्त में बहुत हाई रहने वाली है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वही कार्ड है, ये किसी और के लिए कार्ड नहीं आया है कि आप किसी से राय ले रहे हो सकता है जहां आपको किसी से राय लेने की, किसी को से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़े, चाहे कोई टैरो रीडर हो, चाहे कोई घर का बड़ा बुजुर्ग हो, जो ऐसा पर्सन हो जो बहुत रिलीजियस हो, ठीक है, आप उससे गाइडेंस भी ले सकते हो। बट ये आपके खुद की अंदर का कनेक्शन है, खुद का आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ, वो ये दर्शाता है। क्योंकि ये वक्त है एक ट्रांसफॉर्मेशन का, ये वक्त है चेंज लाने का अपनी लाइफ में। और ये जो चेंज है ना आपकी लाइफ में, वो एक नई शुरुआत लेकर के आएगा। आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, आप आउटकम को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ आपको अंदर से ये पता चल रहा है कि ये जो मुझे मिलेगा ना, वो उसको मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और जो डिज़र्विंग नहीं है वो मेरी लाइफ से आउट हो रहा है, चाहे वो आपके थॉट पैटर्न्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका खुद का कोई अंदर से कोई भाव हो जो बहुत
आपको परेशान कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके किसी रिलेशनशिप में या पर्टिकुलरली किसी एरिया में आपको परेशान कर रहा है, उसे लेट गो करने का वक्त है, कनेक्ट होने का वक्त है। ये वक्त जो है यूनिवर्स से, डिवाइन से, प्रभु से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का है, क्योंकि ये वक्त में यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यूनिवर्स तो ऑलवेज ही हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन जब आप परेशानियों से घिरे हो ना, और जब आपने सरेंडर कर दिया हो, तब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हों, क्योंकि आप कहीं और से गाइडेंस ना ढूंढें, आपको डायरेक्टली गाइडेंस वो दें और आप उसे सुनो, उसे फील करो और उसे अमल में लाओ, उसे फॉलो करो। तो यहाँ आपको ये एक मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है इस महीने में। अपना ट्रस्ट यूनिवर्स पे आपको इस महीने कम नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, चीज़ों को रिलीज़ करना है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए मुझे बार बार ये बात बोलनी पड़ती है क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ किसी पर्सन को ही ऐसा इश्यू समझ लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है माय डियर। जो नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार देख रहे हैं टैरो रीडिंग, उनको भी मैं बताना चाहूँगी, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपका खुद का कोई लालच, कोई खुद का ग्रीड, कोई खुद का आपका गुस्सा हो सकता है, आप में किसी भी कुछ भी, कोई भी भाव आपका ऐसा हो सकता है, लस्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी मैटर जो आपको, जिसने जकड़ रखा हो, जिससे आप, जो कोई ऐसी आदत हो सकती है जो आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रही है, जिसको लेकर के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ के अधीन हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहूँ, इससे थोड़े टाइम के लिए दूर होना चाहूँ तो भी नहीं हो पाता। ये चीज़ मुझे जकड़ के रखी है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे आपका गुस्सा है, आपकी कोई आदत है, समझ रहे हो? मतलब आप उससे जाना चाहते हो दूर, आपको पता है कि वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी वो आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तो उस चीज़ को यहाँ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ किसी तरीके को टैग नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हायरोफेंट अगर हम देखें, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट हो, मतलब आपको को ही बताता है कि ये हायरोफेंट आप हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो, आप में इतनी पोटेंशियल है, हर किसी में होती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत होती है। और अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें, हायरोफेंट के पास वो कीज़ हैं, तो आपकी हर समस्या का हल आपके पास है, बस ज़रूरत है तो डिवाइन से कनेक्ट होने का। आपको खुद वो सवालों के जवाब मिलेंगे, खुद वो हल मिलेगा, आपको खुद को पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपको जकड़ के रखी है, उसे रिलीज़ करना है ताकि वो एक न्यू बिगनिंग हो सके आपकी लाइफ में। बेसिकली ये, जैसे कि मैंने बोला, किसी का रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, पर मुझे ये भी ऊर्जा आ रही है कि किसी का यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट होना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होनी चाहती है जो आप डिज़र्व करते हो। बेसिकली एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे, जैसे कि हालांकि यहाँ पे वो कार्ड नहीं है, क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड की नहीं, यहाँ पे कोई मैसेज अभी नहीं, मतलब वो नहीं है कार्ड, लेकिन ये ऊर्जा उसकी दे रहा है कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना। पर उसके लिए पहले आपको ये काम करने पड़ेंगे, उसके लिए पहले आपको वो मंथन करना पड़ेगा, समझ रहे हो? एक पॉज लेना पड़ेगा, हैंडमैन की ऊर्जा है, एक पॉज लेना पड़ेगा आपको। ट्रांजिशन मोड से जा रहे हो माय डियर, यहाँ पर आप ट्रांजिशन मोड से आप जा रहे हो, मतलब टाइम ऐसा है कि आपको शांत रह करके, देखिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, ये हैंडमैन की ऊर्जा यही बताती है। और कुछ लोग तो कर भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो आने वाले समय में करेंगे, उनके लिए ये मैसेज है। तो आपको यहाँ पे उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। ट्रांजिशन से चल रहे हो आप, शिफ्टिंग हो रही है आपकी लाइफ में, तभी तो ये न्यू बिगनिंग आना चाहती है। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स। स्कॉर्पियो, जून 2022 कैसा रहेगा, क्या आ रहा है जून 2022 में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2022 जून? प्लीज़ गाइड कीजिए। मून, या
ओहो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये नहीं करना आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक अगेन। यहाँ पे देख रहे हो आप टावर की ऊर्जा है, किसी ऐसे एक विश्वास हो सकता है या आपका खुद का जो भी बेस चल रहा है, जिस भी चीज़ पे आप चल रहे हो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये वक्त है रिलीज़ करने का। इंटरनल रिलीज़ हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, कुछ लोग आपके आसपास के हो सकते हैं, ठीक है, और या कुछ लोग आपके आसपास के हो सकते हैं। ऐसी ऊर्जा को बाय बाय कहने की ज़रूरत है और अपने अंदर के डेविल को भी यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है। मुझे बहुत डेविल वाइब्स आ रही हैं कि किसी कोई चीज़ है जो आपको बांध के रख रही है, स्टक करके रख रही है, उस ऊर्जा से ना बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाइब्स आ रही है कि अपनी पावर को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे इंसान पर, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ हो भी, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान पर डिपेंडेंट है कि नहीं ये पर्सन ही मुझे मतलब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे पाएगा, तो ये आपकी भूल है। ये कार्ड देख रहे हो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड देख रहे हो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में खुश है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप कभी आप सिंगल रहो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। मतलब अगर किसी के ऐसे थॉट्स हैं, कोई किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, उसे कट नहीं कर पा रहा है, मैंने बोला ना डेविल की ऊर्जा आ रही है, तो ये मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ जो अनहेल्दी पीपल्स हैं, उनको कट ऑफ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। और यहाँ ना आप में से कुछ लोग, अगर मैं बोलूँ तो आप थोड़ा रेजिस्टेंस में आ रहे हो इस मूवमेंट को लेकर के, इस टावर मूवमेंट को लेकर के आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप होने नहीं दे रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो चीज़ों को। आगे बढ़ना है आपको। आपका देखिए ये जो महीना, मैं पहले थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे मून कार्ड है, तो देखिए स्कॉर्पियो, ये जो मंथ है ना आपके मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं। आप थोड़ा सा अशांत किसी जगह पर अपने आप को फील कर सकते हो। खासकर जो शुरू का 1 वीक रहेगा, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आपको अपने माइंड को, तभी मैंने बोला अपने इमोशंस को, अपने भावों को यहाँ पे कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मून की एनर्जी है, चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखेंगी, क्लैरिटी आपको मतलब आपको इल्यूजन्स हो सकते हैं। जो चीज़ सही नहीं है आपके लिए, आपको लग सकता है कि वो सही है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो सरेंडर आप कर रहे हो ना, अगर नहीं करा है तो उसे आपको सरेंडर करना है। यूनिवर्स पर वो ट्रस्ट बनाए रखिए। समझिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात? थैंक यू, थैंक यू। कोई आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। अगर आप मून कार्ड को देखें, मून के बाद ना सन की ऊर्जा आती है, तो पहले बहुत इल्यूजन्स आपको आ रहे हैं। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे मून की भी ऊर्जा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, और मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया, यहाँ पे मून मुझे क्रिसेंट दिख रहा था। तो आप जो हो, आपकी इंट्यूशन जो है बहुत हाई रहने वाली है। हायरोफेंट भी है हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अपने ये जो महीना रहेगा ना आपके लिए, अपने ऑल 7 चक्रास, आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। 7 चक्रा की मेडिटेशन कीजिए और या अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ा सा आप डाउटफुल रहोगे, लेकिन आगे का आने वाला जो रास्ता है, गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिए। मुझे कमेंट्स में मत लिखिएगा। अगर मैं नहीं अभी नहीं बनाऊंगी ना, तो बहुत लेट हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत तेज़ आवाज़ है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो या
चलिए और पहले कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। यस, चेंज का कार्ड है आपके लिए, 10 नंबर। अगेन मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस की ये यिन एंड यांग है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आप इल्यूजन्स में रहोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आप यहाँ पे ना चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। चेंज लाने में आपको मदद करनी है। पुरानी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जिस वजह से कि आपने अपनी ही ब्लेसिंग्स के लिए आपने बैरिगेट्स बना रखे हैं, मतलब बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। आप आगे नहीं ग्रो कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है अपनी पावर को क्लेम करो, पास्ट को रिलीज़ करना है, ठीक है। उसको दिल में लेकर के नहीं बैठना है, उसके बारे में आप बहुत सोचो। अगर इस पर्सन को देखोगे आप, इसके सर पे पट्टी बंधी हुई है और ये पीछे देख रहा है, समझ रहे हो, पीछे देख रहा है, जैसे किसी को कोस रहा है। ये कोई ऊर्जा है, कोई भी पर्सन है जिसकी वजह से ये बहुत अशांत है, इसको बहुत गुस्सा है उस पर। तो उस एनर्जी को रिलीज़ करना है आपको अंदर से। अगर आप उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे ना, देखो अबंडेंस को देखा मैंने, बोला ना, आप जैसे उन चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो। ये अबंडेंस आना चाहती है आपकी लाइफ में, लेकिन आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, पास्ट को रेजिस्ट, मतलब उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। चेंज लाने में आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप उसे छोड़ नहीं रहे हो, चेंज नहीं आने दे रहे हो आप। तो आपको बोला जा रहा है एक्सेप्ट करो इन चीज़ों को और आगे बढ़ो। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है उसे इग्नोर नहीं करना है आपको। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंस। देखिए स्ट्रेस है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग हो सकता है, या कोई सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही है, या फिर किसी पर्सन का ना आपके ऊपर प्रभाव बहुत है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है। यहाँ तो कोई पास्ट का पर्सन आपके ऊपर बहुत प्रभाव डाल रहा है, या कोई पास्ट की सिचुएशन, पास्ट की कोई थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, वो बहुत प्रभाव डाल रहा है, या फिर आपका गुस्सा हो सकता है, ठीक है। वो आपको बहुत, आप पे जैसे कि उसने कंट्रोल कर रखा है। कोई यहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग है जिसके इशारों पर आप चल रहे हो। आप पूरी तरह से उस ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपका ना अपने ही मन पर कंट्रोल नहीं है, तो उस ऊर्जा को यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने भावों को, अगेन मैं बोल रही हूँ, अपने इमोशंस को, अपने भावों को, भाव क्या होते हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल या बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। तभी वो चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे बैठ करके ये स्प्रेड देख करके बोल दूँ हाँ जी आपकी लाइफ में तो चेंज आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा चेंज। आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहती है, लेकिन उसके लिए इस रेजिस्टेंस से निकलना ज़रूरी है। ये जो रेजिस्ट आप कर रहे हो ना, कि चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो, पास्ट की चीज़ों को या किसी पर्सन को, सिचुएशन को या आदत को पकड़ के बैठे हो, उसे छोड़ नहीं रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, वहाँ कमी आ रही है। और जैसे ही आप उन चीज़ों को लेट गो करते हो, वहीं आप अपनी पावर में आ जाते हो। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक पावरफुल लेडी है, पैशनेट लेडी है, बहुत ही ये वो लेडी है। देखिए ये क्या कहते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। लेडी इन द सेंस ये मैं इसकी एनर्जी की बात कर रही हूँ कि ये किस तरीके से है। आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी होगी। ये बहुत पैशनेट है और लोगों के साथ बहुत मिलती है। अभी हो सकता है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज कर रखा है, लोगों से अपने आप को दूर कर रखा है, तो ये ऊर्जा वैसी नहीं है। ये बहुत एक यहाँ पे दिखाती है कि आप अपनी केयर कर रहे हो। ये सेल्फ लव दिखाती है, सेल्फ केयर दिखाती है, अपने आप को फर्स्ट रखना, अपने आप को ये 10 ऑफ वॉन्ड्स से रिलीज़ करना, अपनी पावर को क्लेम करना। और ये एक और एनर्जी है कि येस आप अपनी खुद की और अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले एक मैसेज दे दिया था कि आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है वही आपको आगे लेकर जाएगा, वही आपको फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो देखिए ये आपकी भूल है, आप इतने कैपेबल हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस लाने की ज़रूरत है। और ये देख रहे हो जैसे ही आप अपनी पावर में आते हो, ये पर्सन देखिए, ये 5 ऑफ
स्वॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में। इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं। वो अच्छी भाव से नहीं दिख रहा है, ऐसे पर्सन जो आपसे जेलस फील करें, वो आपको आपकी पावर को देखेंगे और वो देख कर के ये सोचेंगे कि अच्छा इस पर्सन में इतनी भी पावर थी। समझ रहे हो? आप ऐसे लोगों के अराउंड हो और ये जो आप इस पोजीशन पर आओगे ना तो ऐसे लोगों को दिखेगा। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेशेंस लाने के लिए भी बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है फ्रस्ट्रेट मत हो, चेंज नहीं आ पा रहा है आपकी लाइफ में अगर अभी, तो उसको लेकर के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। चीज़ें धीरे 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 होती हैं, धीरे धीरे अलाइनमेंट में आती है। चेंज एकदम से या एक दिन में या 2 घंटों में नहीं हो जाता है, उसको आने में वक्त लगता है और उसके लिए आपको भी यहाँ पे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। देखिए आप कितने कैपेबल हैं, यहाँ पर आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी अगर आप ये पास्ट की ऊर्जा को लेट गो कर दोगे। अपनी पावर को क्लेम करो। यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस आना चाहती है। आप बहुत वाइज हो, बहुत समझदारी से चलने वाले हो, आप अकेले हर चीज़ को उठा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही अकेला हो जाओ, आपको यहाँ पर दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने आप को अपनी पावर को क्लेम करना है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जिस रिश्तों के साथ हो आप छूट करके अकेले जाके बैठ जाओ, एक घर ले लो, नहीं। इसका मतलब है आप अपनी पावर को क्लेम करो। कुछ वक्त के लिए ये समझो आपके आसपास कोई नहीं है, आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तब आप क्या रिएक्ट करोगे, तब आप क्या करोगे। जैसे ही आप अपनी पावर में आते हो, यहाँ आपका रिश्ता भी मुझे मतलब स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। ये एक सोल कनेक्शन है, ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं है जो आपको आकर के ट्रिगर करे, कोई कार्मिक नहीं है जो आपको परेशान करने के लिए आया है। ठीक है, परेशान करने के लिए तो नहीं मैं कहूँगी, वो कर्मा ही एग्जैक्टली क्लियर करवाने के लिए आते हैं, लेसन लर्न करवाने के लिए आते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ एक सोल कनेक्शन, समझ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका आते हुए, चाहे वो प्रेजेंट सिचुएशन में जिससे आप डील कर रहे हैं उसके साथ हो सकता है। अगर वो कार्मिक नहीं है तो ठीक है, अगर वो कार्मिक नहीं है तो अदरवाइज आप एक सोल कनेक्शन को, सोलमेट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। पर इसके लिए सबसे पहले न्यू मून इन लिब्रा है भाई, ये न्यू मून इन लिब्रा है। बैलेंस चाहिए, इन एंड आउट का बैलेंस चाहिए, स्पिरिचुअलिटी और ये जो आपका मटेरियलिस्टिक है चीज़ें, उनमें बैलेंस चाहिए। यहाँ आपको बोला जा रहा है आप मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी कमाओगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअली भी डिवाइन से कनेक्ट होना है यहाँ पर। समझ रहे हो आप? तभी आपकी लाइफ जो है वो ब्लॉसम करेगी। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करो, पेशेंस लाओ अपने अंदर, फ्रस्ट्रेशन को भगा दो और जो चीज़ें मतलब जो आपकी लाइफ से जाना चाहती हैं उन्हें जाने दो। सरेंडर करो डिवाइन पर, डिवाइन को सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स डालने बंद कर दो। सरेंडर मतलब रेजिस्ट मत करो, जो चेंज आपके आसपास हो रहा है उसे होने दो। समझ रहे हो? उस चेंज को होने दो। जैसे कि आज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इरिटेट हो जाऊँ कि नहीं मैं तो रीडिंग ही नहीं बना पाऊँगी, अभी तक ये इनका काम हो रहा है ना, लेकिन नहीं, मैंने उसे एक्सेप्ट करा और मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके सामने। तो यही बात है, सरेंडर कर दो, उसको रेजिस्ट मत करो, पकड़ के मत बैठो कि अरे ये नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। रेजिस्ट करना बंद कर दो और मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता या मैं नहीं कर सकता, ये सब कहना बंद कर दो। जो हो रहा है उसे होने दो, गोइंग विद द फ्लो रहना है आपको। अपनी पावर को क्लेम करो माय डियर, अपनी पावर को क्लेम करो। किसी प्रेशर से, किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर आना है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए जून 2022 क्या मैसेज देना चाहेंगे एंजल्स, प्लीज़ बताएं। स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। स्कॉर्पियो, जून 2022, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, ब्यूटीफुल।
वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। और प्लांट द सीड, ओके। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मेडिटेशन मस्ट है, मैं आपको बोल ही रही हूँ। आपको 7 चक्रास की मेडिटेशन आपको करनी चाहिए। उसके अलावा भी अगर आप कुछ देर अगर साइलेंस में बैठ पाएँ तो बहुत अच्छा है। ध्यान लगा पाएँ अपनी थर्ड आई पर, ठीक है, या फिर अपने श्वासों पर, अपनी सांसों पर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो वो भी एक मेडिटेशन होती है। किसी म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं, कोई म्यूज़िक लिरिक्स के बिना कोई म्यूज़िक अगर आपको पसंद आता है, मेडिटेटिव म्यूज़िक, उसे लगा करके थोड़ी देर शांति में आंखें बंद करके मेडिटेशन मोड पे बैठिए, ठीक है। और मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, यहाँ आपको अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल चल रहा है इस समय, बहुत भार बना रखा है। और ये इमोशंस जो है ना, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाओ, वो कैसे लाओगे? वो कैसे लाओगे? ऐसे तो नहीं आ सकता। मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत करो। और दूसरा, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ो। क्रिएटिविटी से जुड़ना, जो आपको चीज़ें पसंद हों, जिसमें आपका मन, आपका आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी स्पिरिट लग रही है, आपकी आत्मा भी उस काम में लग रही है, तन मन से आप आत्मा से उस काम में लग रहे हो, वो भी एक मेडिटेशन है। क्योंकि जब आप किसी काम को बहुत ही मन लगा करके करते हो ना, जो आपको काम बहुत पसंद है, उस वक्त आप अपनी टेंशन्स को नहीं देखते हो, उस वक्त आप अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी काम आपको करना पसंद है, घर सजाना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखना पसंद है, पोइट्री पोइम लिखना पसंद है, जैसी भी हो, कोई यहाँ पे जज करने के लिए नहीं है आपको। किसी की जजमेंट की तो मतलब सोचना ही नहीं चाहिए। आप अपना काम करते रहिए जो आपको पसंद है। अगर हम लोगों को देखेंगे ना, तो हम अपनी पसंद का कोई एक काम नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, जो आपको करना पसंद है उसमें ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। वो एक मेडिटेशन है। आप अगर कुछ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको ड्राइंग पसंद है, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, तो आप उसको ड्राइंग को बना रहे हो, कर रहे हो, उस वक्त क्या आपको अपने टेंशन्स को आपका माइंड में आएगी? नहीं, आपको ये रहेगा मैं क्या बनाऊँ, वाओ ये कितना ब्यूटीफुल बन रहा है, अब इसमें क्या कलर्स करना चाहिए, अब और क्या बनाना चाहिए, इसको ऐसे कर देते। तो आपका पूरा फोकस उस पर आ गया ना, आपकी आत्मा भी, आपका मन भी, आपकी बॉडी भी उसी में लग गई। वो कुछ पल जो आपने निकाले, वो बहुत शांति के निकले, बहुत प्यार के निकले, जिसमें कि आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करा, अपनी अंदर की आवाज़ को फॉलो करा, अपने पैशन को आपने फॉलो करा। उस वक्त आप उन नेगेटिव एनर्जी से दूर रहे। तो वही आपको काम करना है, वो भी एक मेडिटेशन ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको 7 चक्रास की मेडिटेशन भी ज़रूर करनी है। और यहाँ पर आ रहा है प्लांट द सीड, एक नई शुरुआत करने के लिए, और उसको लेकर के ये नई शुरुआत को दिखाता है। प्लांट द सीड, जब तक आप बीज नहीं बोगे तो नई शुरुआत कहाँ से होगी, ये बोल रहे हैं आपको। तो ये महीना है वो एक नई शुरुआत करने का है ना, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन आया ना वही मैसेज। तो उसको लेकर के जो एक नई शुरुआत जब हम करते हैं, उसको लेकर के बैकग्राउंड में कितना वर्क होता है ना। अभी ये देखिए, ये प्लांट्स उगेंगे, बड़े होंगे, फिर हमें फूल फल देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, उसको लेकर के पहले कितना बैकग्राउंड में काम हो रहा है ना। तो वही काम आपको भी करना है, आपको अपने अंदर काम करना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, वो जो सीड्स हैं उनको प्लांट कीजिए अपने अंदर, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये समय है अब आगे न्यू बिगनिंग का। उसको लेकर के पहले आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आउटकम को लेकर के पेशेंस रखिएगा अपने अंदर। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है यहाँ पर आपको। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, आप अपनी पावर में आओगे इस महीने अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो। तो स्कॉर्पियो, आप खुद अपनी लाइफ में वो चेंज देखोगे, आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो, आप मुझे ऑलरेडी कनेक्टेड ही लग रही हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, जब क्या होता है ना, हमारी लाइफ में थोड़ा सा हलचल मचती है, तो कभी कभी भाई ह्यूमन नेचर है ये, तो ठीक है ना।
तो हमारा विश्वास डगमगाता है। तो ये वही एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है, आपके जो जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं वो आपको यही बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पे विश्वास करो, ट्रस्ट रखो मेरे पे, हार नहीं माननी है, मेरे पे डाउट मत लाना कभी भी। जो भी मैं करूँगा तुम्हारे भले के लिए करूँगा, बुरे के लिए नहीं करूँगा। कुछ पल के लिए तुम रो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए अच्छा होगा, चाहे वो जितना मर्जी रो ले किसी बुरी चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें पता है वो उसके लिए अच्छा नहीं है चीज़, वो टॉय उसके लिए अच्छा नहीं है, वो खाना उसके लिए अच्छा नहीं है। तो यही जो यूनिवर्स है हमारे माता पिता की तरह ही हैं, वो हमें वही चीज़ देंगे जो हम डिज़र्व करते हैं। अभी उसमें आप तड़प रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि हाय ये चीज़ जा रही है मेरे पास से, नहीं ये मैं चेंज नहीं ला सकता, ये तो मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, मेरे बस की नहीं है पास्ट को रिलीज़ करना, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है। फॉरगिवनेस, मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ आगे, मैं कुछ हट करके बनाऊँगी क्योंकि बहुत हो गई टैरो रीडिंग मैं थोड़ा हट करके आप लोगों को नॉलेज दूँगी, ठीक है, कि कैसे आप फॉरगिव कर सकते हो और फॉरगिव करना क्यों ज़रूरी है लाइफ में, समझ रहे हो। वरना ये साइकिल सालों, मतलब सालों साल क्या मैं बोलूँ, मतलब जन्मों जन्म चलता रहेगा जब तक आप माफ़ नहीं करोगे। बस ये समझ लो कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया या ये जो सिचुएशन हुई आपकी लाइफ में, वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हुई है, आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुई है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए हुई है। तो वो पर्सन क्या बुरा हुआ, वो सिचुएशन क्या बुरी हुई, आप बताओ, जो आपको एक सोल लेवल पे पुश कर रही है, आपको आगे ग्रो करा रही है, वो कभी बुरी नहीं हो सकती। और हम कभी हंसते खेलते नहीं सीख सकते, आई मीन हंसते खेलते तो सीख सकते हैं लेकिन ग्रो नहीं हो सकते हैं। बच्चा गिर करके ही सीखता है। लाइफ में आप ठोकर खाओगे तभी कुछ सीखोगे। स्मूथ चलती रहेगी लाइफ तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुश्किलों में या क्या सीखा आपने लाइफ से, सीखा क्या आपने लाइफ से। जब ठोकर नहीं खाओगे तो सीखोगे कहाँ से, है ना। तो यही वो वक्त है अब आपकी लाइफ में वो चेंज लाने का और यूनिवर्स पे ट्रस्ट दिखाने का। तो ये चीज़ें कीजिए। अभी देखते हैं आपके लिए एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स। स्कॉर्पियो के लिए जून मंथ के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। थैंक यू सो मच। देखिए ये क्या है, पोषण दो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो अंदर से कि वो जो एक न्यू साइकिल है वो आप स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि वो नया साइकिल तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, क्योंकि पुरानी कोई भी चीज़ आपके साथ उस नई जगह पे नहीं जाएगी, समझ रहे हो आप। पुरानी कोई भी चीज़, मतलब जो बुरी है वो चीज़ नहीं जाएगी आपके साथ इस न्यू साइकिल में। तो जो डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन होगी ना, उसका जो बेस होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ आपको जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो उन्हें यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके लिए, या मैं ये भी दिखा देती हूँ, ओके सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, किसी का इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, कोई सोल कनेक्शन, मैंने बोला ना आपको सोल कनेक्शन आएगा आपकी लाइफ में। और मैंने आपको यहाँ पे बोला ना, मुझे वर्ल्ड की वाइब्स आ रही थी कि एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए आपके लिए आ गया कार्ड, द वर्ल्ड की एनर्जी, ब्यूटीफुल, बिल्कुल आप किनारे पे हो। आप ये वक्त है, अभी वर्क कर लो अपने पे, अभी वर्क कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। समझ रहे हो, अपनी लाइफ में वो बैलेंस ला पाओगे। 11 नंबर का कार्ड है, ये बैलेंस लाने का कार्ड है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहती है या डो टू वैल्यू, स्टेबिलिटी आना चाहती है आपकी लाइफ में, वो खुशियों के दरवाजे। मनी वाइज आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। अगर मनी को लेकर के अगर आप बहुत चिंतित हो ना माय डियर स्कॉर्पियो, तो आपकी लाइफ में मनी आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले खुद जो है आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं हमारी शैडो वर्क करना।
अपने पे वर्क करना। हम अक्सर लोगों में कमियां ढूंढते रह जाते हैं, अपने अंदर की कमी को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ले करके खींच करके चीज़ों को चले आ रहे हैं। एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छी बात है, अगर आप हार्ट चक्र की मेडिटेशन करते हैं, लम, ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलरली फ्रिक्वेंसी को सुनते हैं हार्ट चक्र की यूट्यूब पर, अगर आपके हार्ट में पेन होता है या फिर आपको रोना आता है या जैसे ब्रीथ करते समय अटक जाती है या बहुत इमोशंस आपके बाहर आ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, चीज़ें बाहर आ रही हैं, कुछ चीज़ रिलीज़ होना चाहती है। ये एक निशानी होती है बहुत बड़ी। हार्ट चक्र की कोई भी मेडिटेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए आपको डिवाइन क्या बता रहे हैं, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना चाहता है आपकी लाइफ में, और ये होकर रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप अभी ये काम नहीं करते हो तो ये चीज़ पोस्टपोन होगी, आगे वेट करो फिर इस चीज़ का। जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं कर लेते हो ना, ये इनर वर्क तो करना पड़ेगा भाई, तभी एक न्यू स्कॉर्पियो बनकर ही आप एंट्री कर सकते हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो एक मेन कार्ड है आपका, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, हायरोफेंट है। आप इतने कैपेबल हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली, तो अपना कनेक्शन बनाओ, मेडिटेशन करो। ऐसे ही कनेक्शन नहीं बन जाएगा, आपको फीलिंग्स होंगी। आप वहाँ से ना, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है कि हाँ तुम्हें अब ये करना है, अब तुम्हें वो करना है, ऐसा नहीं होता है। आप जब मेडिटेशन करते हो ना, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, तो आपको खुद ब खुद वहाँ से मैसेजेस मिलते हैं आपके अंदर से। आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये मैं सोच रहा था, ये सोच रही थी, थॉट्स ये मेरे थे। नहीं, वो आपके थॉट्स नहीं थे। जब आपका मन शांत होता है ना, जब आप मेडिटेशन में होते हो, तो आप डिवाइन आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको कैसे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, हमें कैसे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हम कहीं से पढ़ करके थोड़ी आए हैं, हमें वहीं से तो मैसेज मिलता है, अच्छा ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो यही आपको बोला जा रहा है, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर आपकी। आई डोंट नो, ये जो हायरोफेंट है ना ये जो इनका क्या कह सकते हैं, ये जो कपड़ा सा पहनते हैं, एक क्या बोलते हैं, चुनरी टाइप्स होती है जो देवतागण पहनते थे या पहनते हैं, ये मुझे स्नेक की वाइब्स दे रहा है। तो लिटरली आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप पूरे चेंज हो रहे हो। आप चेंज हो रहे हो ना, तो आपकी लाइफ भी, 3D वर्ल्ड भी आपका चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। समझ रहे हो? मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कहीं ऐसा नहीं हो भाई आप बन गए बिल्कुल ही आप क्या कहते हैं, साधु संत बन गए, ऐसा भी नहीं करना है। अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ, ये जो आप जी रहे हो, मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी जो आप जी रहे हो, उसे भी जीना है, क्योंकि ये एक रियलिटी आप यहाँ पे आए हो, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से भी कनेक्टेड होना है आपको, समझे? उससे भी कनेक्ट होना है आपको। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, तभी आप ये साइकिल कंप्लीट कर पाओगे। और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये दोनों ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। समझ रहे हो? वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो अबंडेंस, आपकी विशेज़ सब पूरी होंगी। एक न्यू साइकिल, एक न्यू ब्रांड साइकिल स्टार्ट होना चाहता है। अब भी ये मत कमेंट करते रहना कब होगा कब होगा, हुआ नहीं। आप पर डिपेंड करता है आप कितना शेडो वर्क करते हो, आप कितना इनर वर्क करते हो। ठीक है, अपने पे वर्क करते हो कि नहीं करते हो, लेट गो करते हो कि नहीं करते हो, सरेंडर करते हो कि नहीं करते हो, मेडिटेशन करते हो कि नहीं करते हो, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हो कि नहीं जुड़ते हो। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग जून 2022 की। ठीक है, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही हो, आपको इससे मैसेजेस मिले हों, आपको गाइडेंस मिली हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।